सो हे वेलकम बैक ऑन आवर न्यू वीडियो न्यू डे। सो फिलहाल अभी रेन हुआ है बाहर और काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज भी एक वीडियो शूट कर लिया जाए, मतलब क्यों नहीं। हाँ, अभी मेरे दोनों रूममेट भी नहीं है, ट्रेनिंग सीजन भी है, बेस्ट टाइम है शूट करने का, क्या हो सकता है। तो आज मैं क्या सोच रहा हूँ, 2025 आने वाला है, ठीक है। एक ऑनेस्ट टॉक रखने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। मैंने सोचा 1 to 1 डायरेक्ट टॉक करते हैं। तो 2025 आने वाला है और कई बार क्या होता है कि हम लोग बस प्लान बना के उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम वो 2025 में जो भी प्लान बन रहे हैं, हमारे जो भी गोल्स हमने डिसाइड किया उसे अचीव करा जाए, ठीक है। एटलीस्ट मैक्सिमम अचीव करा जाए। फुल्ली तो बहुत रेयर केस है कि लोग अचीव कर पाते हैं, बट मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकते हैं उस गोल्स को जो हमने 2025 के लिए बनाया है। तो इसके लिए यार क्या करना पड़ता है। तो ये चीज़ें तुम्हें तभी वर्क करेगी जब तुम एक सिस्टम बनाओगे, ठीक है, एक हैबिट बनाओगे। हैबिट ऑफ डूइंग डेली, हैबिट ऑफ डूइंग लिटिल बट कंसिस्टेंटली। इस चीज़ पे यदि तुम वर्क करोगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा इफ़ेक्टफुल होगा, ठीक है। और मैंने भी बहुत सारे गोल्स बनाए हैं और उसे करने के लिए मुझे लगता है कि एक सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक हैबिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हैबिट कैसे बनेगा? सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए या फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी यार सेम चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें एक देखना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम को, अपने टाइम को एनालाइज़ करो, ठीक है। एनालाइज़ करो फुल डे कि तुम कौन से टाइम पे क्या करते हो। मतलब तुम सोते कब हो? तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हो? तुम कौन से टाइम में क्या कर रहे हो। तो क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो अभी ढल चुका है, ठीक है। तुमने पास्ट में जो जो चीज़ें करी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बॉडी अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। यदि तुम 2 से 8 बजे तक सोते हो तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि तुम्हें नींद भी उसी टाइम पे आएगी। उसके पहले नींद आना मतलब थोड़ा सा मुश्किल है और उसके बाद तो सो ही जाओगे तुम। तो तुम्हारा बॉडी जो अभी ढल चुका है, तो पहले एनालाइज करो अपने शेड्यूल को कि तुम कौन से टाइम में क्या करते हो, ठीक है। शेड्यूल को एनालाइज करने के बाद एक प्रॉपर अपना टाइम बनाओ कि हाँ, मैं इस टाइम में ये करने वाला हूँ, तो इस टाइम पे मैं इस वक्त पे काम करूँगा, ठीक है। प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। उसमें क्या करो कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को साइड कर दो। भाई अभी क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है और सबसे ज़्यादा टाइम जो मैं स्पेंड करता हूँ वो है इंस्टाग्राम। तो यार इंस्टाग्राम से मतलब यार इससे पीछा छोड़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी करेंट लाइफ में। और मतलब इसे तो हटा ही दो। मैं तो बोलूँगा अभी हटा ही दो जब तुम काम पे फोकस कर रहे हो। ये अच्छा होता है अपना अचीवमेंट पोस्ट करना कि हाँ, मैंने कुछ अचीव करा है या फिर मैंने कुछ बनाया या फिर मैं किसी जगह पे गया हूँ। अपने मूवमेंट्स को शेयर करना वो अच्छा होता है, लेकिन उसमें घुसे रहना, फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसे देखना, ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत ज़्यादा तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम से बाहर निकलना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तुम फोकस रह पाओगे अपने वर्क पे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को एकदम साइड कर दो, जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है उसे साइड करो। और जब जो तुमने टाइम बनाया है उस टाइम पे उस काम को करना स्टार्ट करो, ठीक है। इसमें देखो यार, जो सबसे बड़ा मैंने लूप होल देखा है या फिर जो सबसे बड़ा तुम मैजिक कह सकते हो जिसे, वो है फ्लो। एक बार तुम फ्लो में आ गए तो भाई उस टाइम तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, ठीक है। तुमने वो कोट पढ़ा होगा कि हम कुछ समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा समय में कुछ काम ही कर पाते हैं। तो वो कहाँ से आया? वो आता है फ्लो से। जब तुम एक बार फ्लो में आ जाते हो ना, तो तुम्हें कुछ और करने का, तुम्हारा मतलब बॉडी भी उसी एक एक पार्ट जो है तुम्हारे बॉडी का उसी काम को करने के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। तो फ्लो में आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तुम एक बार फ्लो में आ गए तो उसे मतलब टूटने मत दो। वो टूटता है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से। कभी फ़ोन्स के नोटिफिकेशन आ गए, कभी कुछ आ गए, तो उस चीज़ पे काम करो, उससे अवॉइड करो, ठीक है। और या प्रॉपर शेड्यूल जो जो तूने बनाई है उस पे उस काम को कंप्लीट कर दो। भाई प्रोक्रेस्टिनेट करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है इसके लाइफ में, और मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाऊँ यूट्यूब पे, कंटिन्यूअस वीडियो बनाऊँ, बट वो नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रोक्रेस्टिनेशन और माई लेजीनेस, ठीक है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट आने की, अब तुम्हें दिख भी रहा होगा। तो बैक टू द पॉइंट, तुम्हें काम करना है, एक एक शेड्यूल जो तुमने बनाई है उस पर काम करना है और विद द फ्लो काम करना है, तो तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे। तुम जो जो चीज़ें तुमने डिसाइड करी है उसे अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो या ये हो गई तुम्हारी शेड्यूल की बातें। और यार 2025 में जो भी तुमने गोल बनाई है उसमें से मैं चाहता हूँ कि 5 गोल को साइड करो। ये 5 गोल तुम्हारे ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें लाइक अचीव करनी है, ठीक है। वो तुम्हारा प्रायोरिटी होना चाहिए, लाइक वो 5 गोल्स।
तुम पहले से उसे कहीं पर लिख लो कि होल ईयर में मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी सीज़न आएगी, जो भी कुछ होगा, इन 5 गोल पे मेरा मेन फोकस रहेगा। ये कैसे भी करके मुझे अचीव करनी है। और ये तभी होगा जब तुम अभी से ही उसे अपने दिमाग में लाइक डाल रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, तभी वो चीज़ तुम कर पाओगे। क्योंकि अगर तुमने सोचा ही नहीं है उसके बारे में तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो पहले उस चीज़ को यहाँ पे डालो, तब तुम उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ें हैं, लाइफ में चल रही है, लाइफ अच्छी चल रही है। लाइक बहुत रेयर चांस होता है। अभी मैं, तुम्हें सबको पता है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, ग्रेटर नोएडा में हूँ। और ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही वर्क करते रहो, ऐसे ही कंसिस्टेंट वर्क करते रहो। जो भी चीज़ें तुमने प्लान करी है उसे अचीव करो, और रस मत करो किसी भी चीज़ों में। ठीक है, बहुत बार हम रस करने लगते हैं, हमें फियर ऑफ फोमो होता है कि अरे यार ये इसने तो बहुत ज़्यादा कर लिया, इसने ये कर रहा है, ये वो ये कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो ना। ये होती है बहुत सारी चीज़ें। तो बस यही थी इस वीडियो में, मैंने रैंडम बना दिया जो भी मेरे मन में आया, और कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी थी। ठीक है, तो होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। और ये वीडियो यार मैंने वो एक टाइप ऑफ खुद के लिए बनाया है कि हाँ मुझे भी इसे देख के लाइक मैं भी कंसिस्टेंट रह पाऊँगा अपने वर्क में। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सॉरी अगले वीडियो में। जिस भी टॉपिक मैं सोचूंगा अभी डिसाइड नहीं करा है, तो चलो ठीक है, टेक केयर।